नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। ध्रुव राठी एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर आ चुके हैं। बीजेपी के निशाने पर आने का कारण सबसे पहले आप जान लीजिए। ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो पर अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूं तब 2 करोड़ 11 लाख से ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा था और मोदी जी के बारे में इन्होंने एकदम वो बातें बोली थी जो आज का मीडिया, जिस मीडिया को बोलना चाहिए, जो मीडिया मोदी जी की चाटुकारिता में व्यस्त हो चुका है, वो मीडिया नहीं बोलता। वही चीज़ जर्मनी में बैठ करके ध्रुव राठी ने बोल दिया। जैसे कि भारत में समय समय पर जब भी चुनाव आता है, मोदी जी के कुछ बयान ऐसे होते हैं जिनको लेकर के चुनाव आयोग चुप रहता है। उसके अलावा आपने देखा होगा, ध्रुव राठी ने उस वीडियो में ये भी बताया था, जो आपने पंजाब में यानी चंडीगढ़ में आपने देखा होगा, दिन दहाड़े कैमरे के सामने बैलेट पेपर पर अधिकारी कट करता हुआ नजर आया और वहां पर बीजेपी जहां पर हार चुकी थी, वहां पर बीजेपी को जिता दिया जाता है। यानी कि जिनके पार्षद ज़्यादा होते हैं वे हार जाते हैं और बीजेपी जीत जाती है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, बीजेपी के पार्षद को हटाया गया और वहां पर आम आदमी पार्टी का पार्षद बना दिया गया। तमाम ऐसी चीज़ें आती हैं जो समय समय पर वायरल होती रहती हैं। ईवीएम को लेकर के हो, तमाम चीज़ों को लेकर के हो, मोदी जी के फैसलों को लेकर के हो, और मोदी जी के जो भक्त होते हैं वो हमेशा इन्हीं के गुणगान में व्यस्त रहते हैं। वहीं पर एक नया वीडियो आ चुका है ध्रुव राठी का। ध्रुव राठी एक बार फिर विवादों में आ चुके हैं। तो वीडियो कौन सा है पहले उसको देखिए। वीडियो है, इनके चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। इन्होंने ब्लैकमेल किसानों को इन्होंने बताया है कि मोदी जी ने ब्लैकमेल किया है। क्यों? मोदी जी ने समय समय पर यह दावा किया, ये वादा किया कि हमारी सरकार आएगी, जिसकी मैं वीडियो भी दिखाने जा रहा हूं, हम आपको एमएसपी देंगे। एमएसपी मतलब जैसे कोई सामान हम लोग खरीदने जाते हैं तो उस पर एमआरपी लिखा होता है, उसी प्रकार किसानों के लिए एमएसपी होनी चाहिए। किसानों की जो लागत होती है किसी वस्तु को उत्पादन करने में, किसी अनाज को उत्पादन करने में, उसके लिए वो खेत की लागत इन्होंने बताया है। खेत की लागत क्या होती है? उनके परिवार में जो लोग काम करते हैं, हम लोग तो खेती बाड़ी से आते हैं, लोग ऐसी कहावत कहते हैं और ऐसा बोलते भी हैं, मतलब कि घर की मेहनत जो लोग करते हैं, जैसे घर में 5 लोग हैं, 7 लोग हैं, उनकी मेहनत को नहीं जोड़ा जाता है, उनका खुद का एक त्याग होता है, उसको नहीं जोड़ा जाता है। और मोदी जी ने जो वादा किया था उस वादे को आज भूल चुके हैं और अब लोकसभा का चुनाव आ गया है तो एक बार फिर एमएसपी को लेकर के किसान धरने पर बैठे, आपने देखा, और किसानों के ऊपर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले फेंके जाते हैं। तो मोदी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है इन दिनों बहुत तेजी के साथ। उस वीडियो को मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देख सकते हैं। ये 2014 के पहले का वीडियो है, जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी का सपोर्ट करते थे। लेकिन जब से प्रधानमंत्री बन गए हैं तब से इस बारे में कोई बात नहीं हो रही है। स्वामीनाथन को क्या दिया गया? भारत रत्न। भारत रत्न तो दे दिया गया, लेकिन किसानों के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। किसानों को लेकर के आपने देखा होगा, जयंत चौधरी के पिताजी के पिताजी यानी कि दादाजी को भी प्रधानमंत्री ने दिया भारत रत्न, लेकिन उनके जो मुद्दे थे उन मुद्दों पर कोई बात नहीं होती है। तो प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं आप यहां पर देख सकते हैं। इसी चीज को लेकर के ध्रुव राठी एक बार फिर ट्रोल हो रहे हैं। और सरकार के लिए वो मनमनसूबी करने का एक बहुत बड़ा तरीका बन गया है। एक राज्य में गेहूं का मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक होगा, बगल के राज्य में दूसरा होगा। एक जगह पर चावल का एक रेट होगा, दूसरी जगह दूसरा होगा, और सब जगह में खरीदने वाली भारत सरकार, लेकिन किसान को सही दाम नहीं मिलते। क्यों? दाम तय करने की नीति निर्धारित नहीं हुई। देख सकते हैं आप, खुद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बगल के राज्य में दूसरा मूल्य होगा, अगले राज्य में दूसरा मूल्य होगा। एक नीति नहीं निर्धारित हो रही है सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री ने खुद कहा है और अपने घोषणा पत्र में भी इन्होंने वादा किया था एमएसपी का। अब आगे देखिए। वो अफसरों की मन मर्जी पड़े और किसानों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए किसानों को लूटने का पाप सरकारें खुद करती आई है। भाई, मैं किसानों से ये सरकारों के दमन से मुक्ति दिलाना चाहता हूं।
और इसलिए भाइयों बहनों, हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा है कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये उसके लिए एक नियम तय होंगे, उसके पैरामीटर तय होंगे, उसके आधार पर तय होगा। और उसके लिए हमने कहा है किसान को जो इनपुट कॉस्ट आता है, पानी का खर्चा, मजदूरी का खर्चा, बिजली का खर्चा, बीज का खर्चा, खाद का खर्चा, दवाई का खर्चा, जितना भी उसकी लागत लगती है। इनपुट कॉस्ट का मतलब होता है किसी वस्तु को पैदा करने के लिए, किसी अनाज को पैदा करने के लिए जो लगाया जाता है। जैसे खेती में गेहूं पैदा करना है तो मेहनत लगती है, पानी लगती है, जुताई लगती है, मड़ाई लगती है, दवाई लगती है, तमाम खर्चों को इनपुट कॉस्ट बोला जाता है। इनपुट का मतलब जब आप उसमें लगाओगे तब वो पैदा करके देगा। तो आगे सुनिए मोदी जी क्या कह रहे हैं। उस लागत के ऊपर उसका 50% प्रॉफिट लिया जाएगा और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदा जाएगा। अब कोई किसान को लूट नहीं पाएगा, कोई अफसरशाही नहीं चलेगी, किसान को उचित दाम मिलेगा। ये संकल्प हमारा है। और मेरे किसान भाइयों बहनों, देख सकते हैं जैसे मोदी की गारंटी की बात हो रही है। मोदी की गारंटी रोज आप टीवी में देख रहे होंगे, यूट्यूब पर प्रचार मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। उस समय भी मोदी जी ने क्या लिया था, संकल्प लिया था। संकल्प फेल होता हुआ नजर आ रहा है, देख लीजिए आगे भी फेल तो हुआ ही है। लाल बहादुर शास्त्री कहते हुए, जय जवान जय किसान। आप सोचिए जवानों की हाल क्या करके रखा है। आए दिन हमारी सेना के जवानों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। पाकिस्तान हमारे सेना के सर काट के ले जाता है। भाइयों बहनों, दूसरे तरफ मेरा किसान युद्ध के मैदान में जितने जवान मरे हैं उससे ज्यादा मेरे किसानों ने आत्महत्या की है, बेमौत मरना पड़ा है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अगर भारत का जीवन बदलना है तो भारत के गांव का जीवन बदलना पड़ेगा। भारत की आर्थिक स्थिति सुधारनी है तो भारत के किसान की स्थिति सुधारनी पड़ेगी। और उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज आपका आशीर्वाद मांगने आई है। देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी जिस समय 2014 के पहले प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे। तमाम चीज़ों के लिए संकल्प पत्र, घोषणा पत्र तमाम बीजेपी के आए। किसानों की आय दोगुनी को लेकर हो, 15 लाख का मामला हो, बहरहाल 15 लाख का घोषणा पत्र भी नहीं था, वो था एक जुमला था, उसको अमित शाह ने बता ही दिया। बुलेट ट्रेन का मामला हो, स्मार्ट सिटी का मामला हो, स्मार्ट गांव का मामला हो, किसानों के खेती का मामला हो, लोगों ने बहुत उम्मीद लगाई थी। लेकिन लास्ट में कहीं ना कहीं जब सरकार आ गई, सब गद्दी आ गई, तो कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लिया गया। और आज के समय में यही चीज़ एक बार फिर से ये मुद्दा उठ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अन्य मुद्दों के अभाव में यह मुद्दा धीमे पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय व्यक्त करें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।